क्वेश्चन नंबर 91, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ROI, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। में लिख देता हूं यहां पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 6,50,000, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये आफ्टर इंटरेस्ट होगा या बिफोर इंटरेस्ट होगा? कोई बता सकता है? आफ्टर या बिफोर बताना है बस। आफ्टर। मैंने कल समझाया था कि टैक्स हमेशा बाद में दिया जाता है, पहले इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आफ्टर इंटरेस्ट लिखा है तो वो बिफोर टैक्स है, लेकिन अगर आफ्टर टैक्स लिखा है तो टैक्स का उसका मतलब यह है कि वो आफ्टर इंटरेस्ट है एंड टैक्स है। इंटरेस्ट लिखना जरूरी नहीं है अगर टैक्स लिख दिया है तो। ऐसे ही बिफोर में अगर इंटरेस्ट नहीं लिखा है, तब अगर यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो भी वो आफ्टर इंटरेस्ट है। जब तक बिफोर इंटरेस्ट नहीं लिखा है तब तक आप उसे बिफोर इंटरेस्ट एज्यूम नहीं कर सकते। और अगर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली बिफोर टैक्स है, क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं किया है अभी तक तो टैक्स भी नहीं किया हो। सीधी सी बात, पहले इंटरेस्ट पे होता है फिर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स है, सॉरी बिफोर इंटरेस्ट है, तो बिफोर टैक्स भी है। और अगर आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर इंटरेस्ट भी है। तो कल मैंने आपको बताया था इसका एक तरीका है, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब टैक्स का रेट परसेंटेज में हो। अगर टैक्स आपको क्वेश्चन में रुपीस में दे रखा है तो फिर आपको सिंपली इसमें टैक्स ऐड कर देना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। लेकिन मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा हुआ टैक्स का रेट परसेंटेज में दे रखा था 6,50,000, जो नॉर्मली परसेंटेज में ही होगा, अपॉन 100 माइनस 50। इसका एक और तरीका है, इसे आप एक्स मान के भी कर सकते हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स मान लिया, टैक्स उसका 50% आ जाएगा, एक्स माइनस 50% ऑफ एक्स ये होगा। वो लंबा बढ़ता है, इसे सॉल्व कर दो, ये 13 लाख आ जाएगा। लेकिन ये अभी बिफोर टैक्स आया, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें हम इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। इंटरेस्ट होता है लोन्स पे। क्वेश्चन में आपको 10% डिवेंचर के नाम से एक लोन दे रखा है, तो 10% डिवेंचर में, डिवेंचर है 10 लाख के, उसका 10% हो जाएगा 1 लाख, तो लोन आ गया, ये आ गया 14 लाख। ठीक। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है कैपिटल इंप्लॉयड। अब वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है डिवेंचर दे रखा है, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट गिवन है एक तरीके से। लेकिन कहीं शेयर होल्डर्स फंड निकालने का कोई तरीका नहीं है। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका एक्यूमुलेटेड डेब्ट है, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटी है। तो इसमें हम तीसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, आप तीसरा या दूसरा भी लगा सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये ज्यादा सिंपल है। टोटल एसेट्स, सभी एसेट्स का टोटल माइनस करंट लायबिलिटी। एसेट्स दो दे रखे हैं, एक फिक्स एसेट्स के नाम से, करंट एसेट्स के नाम से। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फिक्स एसेट्स हैं वो एट कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब डेप्ट माइनस करने से पहले। हमें डेप्ट माइनस करने के बाद वाले वैल्यू चाहिए होते हैं, यानी एट बुक वैल्यू। तो हम जो यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखेंगे वो डेप्ट माइनस करने के बाद लिखेंगे। 22 माइनस 2 लाख यानी 20 लाख।
ये फिक्स एसेट्स हुए, जितने भी एसेट्स है सब लिखने हैं। करंट एसेट्स हुए 13 लाख, यही दो एसेट दे रखे हैं क्वेश्चन में। और करंट लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख। इसे सॉल्व कर दो, 28 लाख। अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना।